नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे कोटागिरी निर्माण की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों के लाइक्स और शेयर्स हमें मिलते जा रहे हैं और हम यही आशा करते हैं कि आपका सपोर्ट हमें यूं ही मिलता रहेगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे 12th में इस बार पढ़ रहे हैं, 10th में इस बार पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियोस आप लोग पहुंचाएं ताकि उन लोगों को इस लॉकडाउन के समय में एक अच्छा सा सहयोग मिल सके, एक अच्छा सा मटेरियल मिल सके ताकि वो आगे के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड की क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक नंबर फर्स्ट था हमारे पास एडवर्टीजमेंट। दैट इज हम इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में है, पर रियल जो प्रोनाउंसिएशन है वो फिर से बता दूं, एडवर्टीजमेंट हिंदी में जिसे हम विज्ञापन कहते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ इस विज्ञापन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी कि ये न्यूज़पेपर में कटिंग्स के रूप में आप देख सकते हो। न्यूज़पेपर के अंदर भी काफ़ी टाइप के विज्ञापन आते रहते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले अपनी 3 कक्षाओं में चर्चा की है 3 टॉपिक्स के बारे में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी मुख्य रूप से वो रहेगी हमारा 4th पॉइंट, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड पर। अब ये क्या होते हैं, कब मनाए जाते हैं, उससे पूर्व जैसा कि बता दूं एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत ये 4th पॉइंट है हमारा। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले आज के इस वीडियो में सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगला वीडियो शुरू करने से पहले आपको न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग, मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर है। हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर वधू रिश्ते हेतु भी अखबार के अंदर काफ़ी सारे ऐड आते हैं। तो आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज़पेपर मैंने हाथ में ले रखा है। जूम इन करके मैं आपको बता देता हूँ इसको। तो देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर हमारे राइट हैंड साइड की तरफ एक ऐड दिया हुआ है। वर चाहिए अंतरजातीय वर वधू चाहिए का एक ऐड है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो भी इच्छित आवश्यकताएं हैं वो प्लस उसके साथ कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ सभी प्रकार की डिटेल्स उसके अंदर दी हुई है। मैट्रिमोनियल का एक और एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ इसी पेज पर। नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा। ये देखिए एक और है अंतरजातीय रिश्तों का खजाना, रिश्ते ही रिश्ते। इस प्रकार से सभी कास्ट हेतु राजपूत, अग्रवाल, ब्राह्मण, जाट, यादव, पंजाबी, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स का ही पार्ट है। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने ऐड इस न्यूज़पेपर के माध्यम से देते हैं ताकि उन्हें एक सूटेबल कह सकते हो कि जोड़ा मिल सके अपने बेटे या बेटी के लिए। तो ये ऐड जो हैं वो हमारे टॉपिक के अंदर हैं कक्षा 12 के, जो कि 4 मार्क्स के अंदर हमें पूछे जाते हैं। ये मैट्रिमोनियल हम पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं और आज का जो टॉपिक मैंने आपके सामने भी डिस्क्लोज किया था दैट इज सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड, उसका भी मैं आपको एक और ऐड बता देता हूँ। दोस्तों देखिए आपके सामने एक और ऐड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जूम इन करके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। आप देखिए इसके अंदर आप हिंदी के इस ऐड के अंदर पढ़ सकते हैं। आवश्यकता है नौकरी आवेदन और इसके बाद में लिखा हुआ है डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियर, ITI, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड आदि विभिन्न पदों के लिए। कुछ जिले हैं जैसे कि जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, बीकानेर में रखरखाव कार्य हेतु नौकरी के लिए संपर्क करें। मैसर्स करणी माता कंस्ट्रक्शन कंपनी जोधपुर। आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि एक फर्म है जिसने न्यूज़पेपर के अंदर ये ऐड दिया है, जिनको आवश्यकता है कुछ लोगों की, कर्मचारियों की। तो जो भी बेरोजगार लोग वगैरह हैं, इन भास्कर पत्रिका आदि के अंदर आने वाले इस क्लासिफाइड पेज के अंदर, इस क्लासिफाइड कोष्टक के अंदर एक कॉलम के अंदर हम इजीली एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं और आवश्यक जो भी जानकारी है हम इन न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट से जुटा सकते हैं। तो इन क्लिपिंग्स के बाद मैं आपको ले चलता हूं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों फिर से देखिए सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखाई थी जिसके अंदर हमने इस टाइप का एक एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन देखा था। क्या था? नौकरी से संबंधित विभिन्न फर्म्स को, विभिन्न कंपनीज को, विभिन्न स्कूल को, कोचिंग्स को, इंस्टीट्यूट्स को जब भी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो
इसके लिए वो बेहतर व्यक्ति चुनने के लिए क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं। जब भी किसी, मैं यहां लिख देता हूं, किसी संस्था द्वारा, आशा करता हूं आपको ये बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जब भी किसी संस्था को, स्कूल, कोचिंग, संस्था का मतलब आप एक बार ये मान के चलें कि ये कंपनी भी हो सकती है, स्कूल भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी कोचिंग भी हो सकती है, कोई हॉस्टल हो सकता है, जिनको किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, एक बेहतर व्यक्ति के चुनाव के लिए वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमें बेटर से बेटर व्यक्ति मिले, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं। और वो जो ऐड है उसको हमने एक नाम दिया है, हेडिंग का नाम दिया है सिचुएशन वैकेंट। और ये जो आपको दिखाई दे रही है सिचुएशन वांटेड, वो दी जाती है किसी व्यक्तिगत, आप कह सकते हो किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूँ। आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा। किसी व्यक्ति द्वारा का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, वैसे लॉकडाउन है अभी, तो अभी तो वैसे भी जॉब मिल पाना थोड़ा मुसीबत वाला काम ही है, पर मान लीजिए एक बार कि मेरे पास क्वालिफिकेशन है मगर मेरे पास एक अच्छा जॉब नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर के थ्रू एक ऐड दे सकता हूँ जिसमें मैं अपनी क्वालिफिकेशन से शो करते हुए लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकता हूँ कि इस टाइप से एक व्यक्ति है जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है। अगर किसी व्यक्ति को इस व्यक्ति की कर्मचारी के रूप में आवश्यकता हो, जो भी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट्स, आवश्यकताओं के अनुसार ये ऐड तैयार किए जाते हैं। हमने भी इनके लिए भी कुछ परफॉर्मा तैयार कर रखा है, वो हमारी खुद की सुविधा के अनुसार हमने एक इजी परफॉर्मा तैयार किया है, सभी बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो इन दोनों टॉपिक में से सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिचुएशन वैकेंट। ये किसके द्वारा दिया जाता है, किसी संस्था द्वारा, किसी स्कूल, कोचिंग, कंपनी द्वारा। कब, जब उन्हें किसी व्यक्ति, कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस फोर्थ पार्ट की। फोर्थ टॉपिक हो गया हमारा एडवर्टीजमेंट का, फोर्थ टॉपिक है सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड। इससे पहले का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर, फर्स्ट नंबर वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सेल एंड परचेज, बेचना एंड खरीदना। सेकंड हमने पढ़ा था टू लेट एंड अकोमोडेशन वांटेड। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकोमोडेशन वांटेड। ये वाली हेडिंग कब इस्तेमाल की थी, जब हमने मकान किराए पर देना और किराए पर लेना था। तीसरा हमने पढ़ा था मैट्रिमोनियल, ये था वैवाहिकी, शादी से जुड़े ऐड। इसका भी मैंने आपको क्लिपिंग अभी दिखाई थी, तो आप अपने घर पे जो भी अखबार अवेलेबल हो उसके अंदर जरूर देखें कि इस टाइप के ऐड होते हैं या नहीं होते हैं। और दूसरी बात, उसमें क्या क्या मैटर दिया हुआ है। अखबार अगर पढ़ोगे तो उससे निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगेंगे कि हम क्या क्या चीजें और ऐड कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ये सब कंपोजिशन का पार्ट है, और कंपोजिशन हर एक व्यक्ति की कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है कि कंपोज किस तरीके से किया जाए। निर्माण करना है हमें, खुद बनाकर भी ऐड तैयार किए जा सकते हैं, तो इनका कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है कि यही होगा, नहीं। आप अपने स्तर पर भी अपना एक परफॉर्मा तैयार कर सकते हो। तो 3 के बाद चौथा वीडियो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जैसा कि देखा था कि हमने तीनों वीडियो के अंदर सभी टॉपिक्स का एक छोटा छोटा परफॉर्मा बना रखा है, और मैं लास्ट वीडियो के अंदर सभी परफॉर्मा एक बार पूरे वापस समझाऊंगा एक रिवीजन के रूप में, ताकि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया हो दोबारा समझ में आ जाए, और जिन बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ चुका है उनका भी एक बार रिवीजन हो जाए। चलिए हमारा फोर्थ टॉपिक कौन सा, सिचुएशन वैकेंट। वांटेड वाला इसके बाद पढ़ेंगे, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया सिचुएशन वैकेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिचुएशन एक वर्ड है। सिचुएशन का मतलब स्थिति से भी होता है, कई बार कहते हैं ना सिचुएशन खराब है, उसकी स्थितियां खराब है। तो यहाँ सिचुएशन का मतलब एक बार से आप स्थिति नहीं लेंगे, एक बार आप मान के चलेंगे कि ये पद के लिए है। सिचुएशन वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या है, खाली। कई बार कहते हैं ना कि क्लास वैकेंट चल रही है, इट मींस क्लास खाली चल रही है, तो पद खाली है। तो क्या हुआ, किसी भी कंपनी, किसी भी स्कूल, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर कोई पद खाली है, तो वो इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, जो भी उसका मेन व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर में एक ऐड देगा और वो ये कहेगा कि हमारी संस्था में ये पद खाली है, और जो भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई करना चाहता है अप्लाई करे। तो सबसे पहले हम इसके एक फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने पूर्व वीडियो के अंदर बताया था
कि इस प्रकार का बॉक्स हम बनाते ही हैं। उसके अंदर सिंगल लाइन का एक बॉक्स बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? सभी बच्चों को याद होगा शायद, हेडिंग के लिए, और ये वाला मेन मैटर के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग डालेंगे। तो अब बताइए कि कैपिटल में लिखना चाहिए स्मॉल लेटर में? तो आई थिंक सबका आंसर यही होगा कि सर कैपिटल ब्लॉक लेटर इस्तेमाल करें, तो वही कर लेते हैं। मैंने यहां लिखा सिचुएशन वेकेंट। इसका मतलब हमारे यहां पद खाली है। सिचुएशन वेकेंट के बाद में हमने क्या किया, यहां लिखा वांटेड। दोस्तों ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है वो हमने सभी बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि किसी भी प्रकार से उन बच्चों को जिनके थोड़ी सी अंग्रेजी में पढ़ने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, उनको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। यहां मैं लिखूंगा पद का नाम, पद का नाम, नेम ऑफ द पोस्ट विच इज अवेलेबल एट दैट इंस्टीट्यूट। उस संस्था में जो पद खाली है उस पद का नाम। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोटा कैरियर पॉइंट के अंदर हॉस्टल वार्डन की आवश्यकता है। अब हॉस्टल वार्डन की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एड न्यूज़पेपर में देंगे। वांटेड के बाद हम लिखेंगे अ हॉस्टल वार्डन, कि हमें चाहिए एक हॉस्टल वार्डन। मान लीजिए हमें बस ड्राइवर की आवश्यकता है, तो यहां पद के नाम की जगह क्या आ जाएगा, वांटेड अ बस ड्राइवर। ज्यादा चाहिए तो हम 2 बस ड्राइवर लिख सकते हैं, 3 पोस्ट, 4 पोस्ट। पोस्ट के बता सकते हो कि आप कितनी पोस्ट खाली है। मान लेते हैं इंग्लिश के टीचर की पद खाली है, वैसे है नहीं पर बता देता हूं, एज ए एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं। वांटेड इंग्लिश टीचर या पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, ऐसा भी यूज किया जा सकता है। हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। इसके बाद में हमने फुल स्टॉप यहां मारा, उसके बाद में हमने लिखा द कैंडिडेट। मैं थोड़ा यहां से बड़ा कर लेता हूं ताकि टॉपिक इजीली आ जाए। यहां द कैंडिडेट मस्ट बी, जो भी कैंडिडेट इस पद के लिए आना चाहता है वो निश्चित रूप से इन योग्यताओं वाला होना चाहिए। यहां हम योग्यताएं लिखेंगे कि जो भी इस पद के लिए आ रहा है वो यहां निम्न योग्यताएं वाला होना चाहिए। बेटर तरीके से समझ में आएगा जब एग्जाम्पल करेंगे। हैविंग, जिसके पास हो मिनिमम 2, 3, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों देखिए यहां हमने 3 चीजों के बारे में बात कही है। मैं एग्जाम्पल के रूप में यहां 3 लिख रहा हूं, वो हम सवाल के अनुसार भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं कि हमें ये व्यक्ति चाहिए जिसके पास ये योग्यताएं हों और कम से कम उसके पास इतने साल का अनुभव होना चाहिए। 3 खालिस्तान आपको भरने हैं, बाकी जो फॉर्मेट है हमने फिक्स बना रखा है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जो भी इस पद के लिए आना चाहता है बता देते हैं कि उसको हम इतनी सैलरी देंगे। जो भी हम सैलरी उसको प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ सैलरी लिख दी जाती है। उसके बाद अब किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट तो ज्वाइन नहीं करवाया जाता, उससे पहले क्या होता है उसका इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांचे जाते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो इसलिए हम एक इंटरव्यू का आयोजन करते हैं, एक साक्षात्कार का आयोजन करते हैं, उसकी भी डिटेल यहाँ प्रोवाइड करते हैं कि कब होगा, कितनी बजे होगा और कहाँ होगा। तो उसको कैसे लिखना है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ हमने लिखा वॉक इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आए विथ योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ आए। ऑन, इस तारीख को आ जाए, यहां हम दिनांक लिखेंगे, डेट लिख देंगे। एट, मैं यहां टाइम डाल देता हूं, लाइक मैंने यहां लिखा 11 AM पर आए। और कहां आना है, यहां हम स्कूल का नाम या उस संस्था का नाम यहां लिख देते हैं, संस्था का नाम। यहां पूरा एड्रेस वगैरह डाला जा सकता है। तो ये वो चीजें हैं जो एक सही सिचुएशन वैकेंट के एड में होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं एक बार यहां वापस देखें। जब भी आपको अगर एक जिम्मेदारी दी जाए इस प्रकार का एड बनाने की, तो आप सबसे पहले देखें कि आप उसके अंदर पद का नाम लिखें। पद के नाम के बाद आप ये लिखें कि उसमें जो भी व्यक्ति हो उसमें ये योग्यताएं होनी चाहिए। उसके अलावा उसका अनुभव, आप कितने उसको सैलरी दोगे, वेतन दोगे। और लास्ट में आएगी इंटरव्यू की डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू कब है, कितनी बजे और कहाँ है। ये जो आपके सामने बोर्ड पर 5 चीजें दिखाई दे रही हैं, वो पांचों चीजें आपके उस एड में होनी चाहिए, तब जाकर कहा जाएगा कि एक अच्छा एड है।
कई लोगों के दिमाग में ही आता है कि सर ये चीजें पूरी जरूरी क्यों हैं। तो मैं आपको एक ऐड दिखाता हूं, राजस्थान पत्रिका में आया हुआ एक बार ये ऐड आया था। देखिए हिंदी अखबार है तो उसमें हिंदी में ही लिखा हुआ था आवश्यकता, यहां लिखा हुआ था अनपढ़ ग्रेजुएट युवक युवतियों की आवश्यकता, संपर्क करें इस नंबर पर। ये मान लीजिए एक नंबर था, ये इतना सा एड उस न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। तो बताइए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, वो इससे पढ़ेगा कि हाँ उस कंपनी को आवश्यकता है, मैं चलता हूं। पर उससे पहले कई सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि कहाँ की है कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, क्या वेतन देगी है, कहाँ लोकेशन है, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या खड़ा कर रही है, एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऐड पे नहीं आना चाहिए। अब देखिए हमारे ऐड की तरफ आइए, कौन सा काम करवाएगा, ये काम दिया हुआ है, कब भर्ती करेगा हमें, जब हमारे पास ये योग्यता होगी, अगला वेतन कितना देगा वो भी इसमें लिखा है, कहाँ काम करवाएगा वो भी इसमें संस्था का नाम दिया हुआ है, इंटरव्यू कब है वो भी दिया हुआ है। इट मींस कि इस फॉर्मेट के अंदर लगभग कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है। तो हम कह सकते हैं एक अच्छा ऐड है इन कंपेयर टू दिस वन। इस ऐड की तुलना में ये वाला जो ऐड हमने तैयार किया, फॉर्मेट तैयार किया, वो बहुत ही अच्छा ऐड है। तो ये फॉर्मेट है आपका सिचुएशन वेकेंट का, इसको आप नोट जरूर करें अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद अब हम पहले एक प्रश्न करके देखते हैं। एज यूजुअल जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक फॉर्मेट के बाद एक प्रश्न करके देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं एक प्रश्न। आशा करता हूं लॉकडाउन का ये समय आपका काफी अच्छा बीत रहा होगा। मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करते रहे, बार बार बाहर जाने से बचें। कुछ प्रिकॉशंस है जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की जा रही है उनका पालन करें पूरी तरह से। और जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको मिल रहे हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें। मैं आशा करता हूं कि जब भी आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं आप इसे लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को प्रमोट भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस मिल सके। तो बढ़ते हैं इस पर फॉर्मेट के प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा मैंने, सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ एसके पब्लिक स्कूल कोटा, you are in need of a PGT English। यहाँ बता देता हूँ PGT का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 12th कह सकते हो 11th-12th को पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसने मास्टर डिग्री कर रखी हो अपने सब्जेक्ट में। एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए, PGT इंग्लिश चाहिए फॉर योर स्कूल। आगे मैंने यहां लिखा, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। आशा करता हूं आपको ये पूरा सवाल समझ में आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं। माना कि आप प्रिंसिपल हो एसके पब्लिक स्कूल के, जो स्कूल सिचुएटेड है, स्थित है कोटा में। आपको नीड है, आवश्यकता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की। मैंने कहा था ना कि आपको ये मान के चला जाएगा आप किसी संस्था की तरफ से ये तैयार कर रहे हो। तो आप प्रिंसिपल हो एसके पब्लिक स्कूल कोटा के, आपको इंग्लिश का टीचर चाहिए, अपने स्कूल के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करवाएं जिसे सिचुएशन वेकेंट के कॉलम में दिया जा सके। तो आप लोगों के सामने ये चीज दिखाई दे रही होगी। तो बताइए इसमें से फटाफट से कौन से पद का व्यक्ति चाहिए हमें, कौन सा व्यक्ति चाहिए, पद कौन सा खाली है हमारे स्कूल में। तो मेरे हिसाब से सबके दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा, ये उत्तर भी आ रहा होगा, पीजीटी इंग्लिश, सर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए इंग्लिश का। चलिए बताइए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट के पास क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। लिखेंगे हम इसमें एमए बीएड अनुभव, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं। और जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है, जो जानकारी प्रश्न में नहीं हो वो जानकारी हम अपनी इच्छा से काल्पनिक रूप से इसमें भर देंगे। तो ये चीज आ जाएगी, सैलरी हम भर देंगे और ये सारी चीजें इसमें भर दी जाएगी। बढ़ते हैं इस सवाल के आंसर की तरफ। तो उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये 5 चीजें ध्यान रखोगे कि सिचुएशन वेकेंट के ऐड में ये 5 चीजें होनी चाहिए, तब जाकर हमारा ऐड अच्छी तरह
से बनाया हुआ एक ऐड माना जाएगा जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो, ताकि कोई भी जो बार का रीडर है, पढ़ने वाला व्यक्ति है, पाठक है, उसे किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे उस ऐड से मिल जाए। तो चलिए आंसर लगा देता हूं मैं यहाँ। बताइए क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन नंबर कितने पर आता है? सेक्शन बी, आंसर नंबर कितना होता है? 12। अब दिमाग में सवाल दूसरा नहीं आना चाहिए कि 12 क्यों लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 इसलिए क्योंकि एडवर्टाइजमेंट 12 नंबर पर ही पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले क्या किया, बॉक्स बनाया, इसे फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली, क्या आएगी? सिचुएशन वेकेंट, हो गया। उसके बाद क्या है? वांटेड, क्या चाहिए आपको? एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर चाहिए। काय का चाहिए? इंग्लिश का। बस ड्राइवर चाहिए होता तो क्या लिखते? ए बस ड्राइवर। हॉस्टल वार्डन चाहिए होता तो क्या लिखते? हॉस्टल वार्डन। ये सब कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें उस क्वेश्चन से। चलिए पीसीटी इंग्लिश। इसके बाद में हमने क्या लिखा था? द कैंडिडेट, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। द कैंडिडेट मस्ट बी, यहाँ मैं लिख देता हूँ जो भी कैंडिडेट हो वो मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, बीएड होनी चाहिए उसके पास, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड आपको पता है कि टीचर बनने के लिए आवश्यक है। कॉमा लगाइए और हैविंग, जिसके पास हो मिनिमम, मैं अपनी इच्छा से लिख देता हूँ, जिसके पास मिनिमम 4 इयर्स का क्या हो? एक्सपीरियंस। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस लिखिए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पद का नाम आ गया, योग्यता आ गई, अनुभव आ गया। अगला पॉइंट क्या था? सैलरी। मैंने कहा कि जो भी हमारे स्कूल में अगर काम करेगा उसे हम 45,000 रुपीज पर मंथ क्या देंगे? उसको सैलरी देंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि सैलरी की जगह कई बार कुछ एक अलग वर्ड भी मिलता है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। कई बार यहाँ पर आपको वर्ड मिलता है निगोशिएबल। इसे कई बच्चे नेगोटिएबल भी पढ़ लेते हैं, पर इसका सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है निगोशिएबल। मैं यहाँ लिख देता हूँ निगोशिएबल, अहस्तांतरणीय। चलिए यहां हम थोड़ा सा और भी बता देता हूं मैं आपको मौखिक रूप से, तो क्लियर है ये वाला। कई बार यहां लिखा रहता है नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यानी कि डिजर्व करने वाले या जिन व्यक्तियों में कह सकते हो कि इस प्रकार का एक अच्छा पोटेंशियल है, उन लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। फुल्ली पेमेंट उन्हें दिया जाएगा, अच्छा पेमेंट दिया जाएगा। मगर फिलहाल हम जैसा कि भी मैंने पूर्व में लिखा था वही लिख देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा कि हमारे विद्यालय में काम करने वाले उस टीचर को हम 45,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देंगे। उसके बाद में थी इंटरव्यू की डिटेल। देखिए पद का नाम आ चुका, योग्यताएं आ चुकी, क्या लिखी थी? एमए बीएड। अनुभव कितना साल का दिखाया? 4 साल का। वेतन दिखा दिया 45 का। इंटरव्यू वाला क्या था? वॉक इन इंटरव्यू विथ योर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। इंटरव्यू में आए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। कब आना है? ऑन, अभी जैसे आज तारीख कितनी है? मई चल रहा है आई थिंक। अब मई में मान लेते हैं, जून के अंदर मान लीजिए हम इंटरव्यू आयोजित कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 5 जून, कि जो भी इस पद के लिए आना चाहता है वो 5 जून के दिन आए। कितनी बजे आए? एट 11 AM। मैंने सुबह 11 बजे का टाइम डाल दिया। कहाँ आना है? एट लगा के आप लिख सकते हो, जो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, केसीबी स्कूल कुचामन सिटी। और चाहे तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ दे दिया। तो इस प्रकार से कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास अवेलेबल होनी चाहिए जब कोई व्यक्ति इस प्रकार के ऐड को पढ़ रहा हो। किसी भी प्रकार का सवाल उसके मन में नहीं भूलना चाहिए। मान लेते हैं हम एक व्यक्ति हैं जिसको एक पद की आवश्यकता है। मैंने इस अखबार को खोला और उसके अंदर मुझे ऐड देखने को मिला, तो सारी जानकारी मुझे मिल रही है कि इन लोगों को इंग्लिश के टीचर की आवश्यकता है, एमए बीएड होनी चाहिए, 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, 45,000 सैलरी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, 5 जून को ये इंटरव्यू करवा रहे हैं, 11 बजे हैं और इस लोकेशन पर है। तो ये जो ऐड आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने इस
क्वेश्चन के आंसर में लिखी है और इसी प्रकार का ऐड आपका होना चाहिए सिचुएशन वेकेंट का। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वन टॉपिक्स में से एक है सिचुएशन वेकेंट, और इसका विभिन्न पदों के लिए आपको इस तरह का ऐड बनाना आना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था इंग्लिश टीचर की ही बात नहीं है, हॉस्टल वार्डन हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, कुक हो सकता है, बस ड्राइवर हो सकता है, विभिन्न स्वीपर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकता है, किसी भी पद के लिए इस प्रकार के ऐड तैयार किए जा सकते हैं। और किसके लिए ऐड तैयार करना है वो हमें उस क्वेश्चन में गिवन होता है। तो ये था आपका सिचुएशन वेकेंट। और अब हम बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। क्या था वो? सिचुएशन वांटेड। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं फिलहाल। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न और उसका आंसर पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक या कोई भी बिंदु आपको समझ में नहीं आया हो, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो के नीचे अपना मैसेज जरूर छोड़ें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि उसको देखकर हम आपकी वो क्वेरी, वो दिक्कत दूर कर सकें। आप लोगों के ये जो लाइक्स होते हैं, आपके जो व्यूज़ होते हैं, आपके जो आगे से आगे प्रमोट कर रहे हो इस चैनल को, वो काबिल तारीफ है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आगे बच्चे इसका लाभ लेंगे, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि ये मैटर्स आप कहीं चले जाओ क्लास 12 के अंदर पढ़ने ही हैं। चलिए हमारे फोर्थ के बी सेक्शन की तरफ। फोर्थ का बी, सिचुएशन वांटेड। तो सबसे पहले किसके द्वारा दिया जाएगा? सिचुएशन वेकेंट किसकी तरफ था? संस्था के द्वारा। और ये क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा। मैंने इसका एग्जांपल देकर भी बताया था कि मुझे आवश्यकता है तो मैं ऐड दूंगा। व्यक्ति द्वारा जब ऐड दिया जाता है तो किस तरह का ऐड वो बनाता है, एक परफॉर्मा हमारे पास तैयार है। मगर एक चीज बता दूं कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिचुएशन वेकेंट का है। तो आपका ज्यादा फोकस सिचुएशन वेकेंट पर होना चाहिए बजाय सिचुएशन वांटेड के पर, क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा है, तो उसको भी हम बराबर महत्व देते हुए एक बार रीड आउट करेंगे। सिचुएशन वांटेड। आई थिंक इतना आप लोगों के क्लियर होगा। मैंने यहां लिखा, आई हाईली एक्सपीरियंस सीक्स अ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब। एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति तलाश कर रहा है पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब की। एज, या आपका पद यहां लिखोगे, पद का नाम, उसके बाद आप अपनी योग्यता यहां कंटिन्यू रखें, उसके बाद अनुभव बता दें, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो वो बताएं। और इंटरव्यू होगा नहीं पर्सनल, कोई खुद के लिए इंटरव्यू कैसे करवाएगा, इसलिए वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देगा। सैलरी वो कितनी एक्सपेक्ट करता है वो लिखेगा। कॉन्टैक्ट के अंदर खुद का नाम, पता और फोन नंबर, जो भी वो चीजें डिटेल शेयर करना चाहता है न्यूज़पेपर में वो कर सकता है। तो आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ सीख का मतलब तलाश करना, स्पेलिंग है SEE के, वर्ब है एक। चलिए आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि ये हमने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। इसमें आप चेंज कर सकते हो कई बार, हाईली एक्सपीरियंस की जगह में कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिख दिया कि a young and energetic, a young and energetic, एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति, फिर सीख से वापस शुरू हो जाएगा। एक युवा और ऊर्जावान व्यक्ति तलाश कर रहा है। इज सीकिंग, कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर ये थोड़ा बेटर है, कर सकते हो। जैसा कि पहले ही बताया था, फॉर्मेट फिक्स नहीं होते हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार हम अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात हमारे वर्ड सही होनी चाहिए। देखिए एक बार एग्जांपल देखिए कि सपोज यू आर PGT मैथ्स एट KCP स्कूल कुचामन सिटी। माना कि आप PGT मैथ हो कुचामन सिटी के अंदर, यू आर इन नीड, इसी प्रकार के सवाल रहते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर भी, इसीलिए ये ना सोचे कि बार बार इसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल तो की जा रही है। यू आर इन नीड ऑफ ए पार्ट टाइम जॉब। सवाल को समझने का प्रयास करें। कोई व्यक्ति है जो मैथ पढ़ाता है KCP स्कूल में और उसे वर्तमान में एक पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। और किस दौरान?
शाम के समय में, शाम के घंटे के दौरान वो फ्री रहता है और वो सोच रहा है कि मैं कोई पार्ट टाइम जॉब तलाश कर लूँ। अब किसके रूप में काम करेगा? कोई लेबर का काम तो करेगा नहीं। वो यही सोचेगा कि मुझे मैथ्स पढ़ाने के लिए कहीं ट्यूशन सेंटर पे, किसी कोचिंग के अंदर, किसी डिफेंस पॉइंट के अंदर मिल जाए जगह तो बेटर है। एक तो ये होता है कि हम किसी डिफेंस में जाके कहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और मुझे पढ़ाना है, तो इससे हमारी वैल्यू, सीधी सी बात है कि थोड़ा सा पर्सनालिटी जो है वो थोड़ी डाउन हो जाएगी और जो गुडविल है वो भी थोड़ी सी डाउन होगी। इससे बेटर है कि हम न्यूज़पेपर में ऐड दें। कोचिंग वाला न्यूज़पेपर में ऐड पड़ेगा कि बंदे का ऐड आया है, बुला लो इसको, क्वालिफिकेशन है इसके पास, आगे आ जाएगा ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट। सो आई थिंक इतना तो क्लियर हो ही चुका होगा आपके। अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं, ये वाला ऐड तैयार करते हैं। तो हाईली एक्सपीरियंस की जगह यंग एंड एनर्जेटिक, एज यू विश, जैसा आप इच्छा करते हो उस प्रकार से इसको मोड़ सकते हो, लिख सकते हो। तो आई थिंक मैं यहाँ से आपको क्लियर बता देता हूँ, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ये थोड़ा सा आगे मुझे और इरेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा ए हाईली एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है पार्ट टाइम जॉब की। दोस्तों कई बार क्या होता है, फुल टाइम भी हो सकता है, कोई पूरा ही बेरोजगार, पर यहाँ क्वेश्चन में गिवन है पार्ट टाइम है, इसलिए पार्ट टाइम जॉब। एज किस रूप में चाहिए, मैथ्स टीचर के रूप में वो जॉब ढूंढ रहा है। किस दौरान, ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स। वही डिटेल्स जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीजें हमने कॉपी करनी है, अलग से कुछ नहीं लिखना है। करंटली वर्किंग, वर्तमान में वो काम कर रहा है। एट कहाँ कर रहा है, केसीपी स्कूल कुचामन सिटी। ये चीजें क्या लिखी है और क्यों लिखी है उसका आंसर सुनिए। अब ये चीजें शो करने से क्या होगा, मान लीजिए हम कोचामन के अंदर एक अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो जो भी कोचिंग्स वाले हैं जब देखेंगे कि इतनी अच्छी स्कूल में ये बंदा पढ़ा रहा है, या कोई भी एक स्कूल हो सकती है, तो निश्चित रूप से वो ये तो सोचेगा कि अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है इसका मतलब क्वालिफाइड है, इसका मतलब बिलीवेबल है, विश्वसनीय है, तो डेफिनेटली कहीं कोई दिक्कत नहीं होती उसको चूज करने में, उसको चुनने में। तो हमने सारी डिटेल्स इसमें से लिख दी है कि मैथ्स टीचर है, वो खाली पड़ा है, इवनिंग आवर्स का टाइम उसके पास समय है, करंटली वर्किंग एट केसीपी स्कूल कुचामन सिटी। बात करते हैं सैलरी की। सैलरी जो है वो हम क्या करते हैं, मान लीजिए व्यक्ति कहना चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार से निगोशिएबल कर लूंगा, हस्तांतरणीय, इसका मीनिंग अभी बता देता हूं आपको कि मोल भाव हो सकता है, इसका कम ज्यादा हो जाएगा, निगोशिएशंस हो जाएगी। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, उस टीचर का नाम लिख देते हैं। मैंने यहाँ ABC एक प्रकार से नाम लिखना है, एड्रेस की बजाय मैंने यहाँ डायरेक्ट मोबाइल नंबर लिख दिए हैं जो कि एक काल्पनिक नंबर होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि वही पांचों चीजें कौन कौन सी, पद का नाम, योग्यता, अनुभव, वेतन। पांचवी चीज जो मैंने यहाँ से हटा दी वो क्या थी, इंटरव्यू की जानकारी, क्योंकि सिंगल व्यक्ति के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो दोस्तों ये था हमारा सिचुएशन वेकेंट और वांटेड का वीडियो नंबर 4 पार्ट 4। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, मैं अवगत करवा दूं कि सेक्शन 5 पार्ट 5 के अंदर हम अपना ये एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक क्लोज करेंगे, हमारी लास्ट क्लास होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और जिनको भी दिक्कत होगी वो निश्चित रूप से कमेंट के थ्रू हमें अपना रिप्लाई जरूर छोड़ेंगे। दिन आपका मंगलमय है। धन्यवाद।